हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मेटाफर के बारे में, यानी कि मेटाफर क्या होता है, इसका डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हम देखेंगे और इसके एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल हम इसके इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, फिगर ऑफ जो स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम कहते हैं अलंकार हिंदी में, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी सिमिली पढ़ा दिया है। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार हिंदी में। तो सिमिली मैंने आपको पढ़ा दिया है, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। तो आज हम जानेंगे मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार हिंदी में, ठीक है। तो मेटाफर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसके 2 डेफिनेशन और 5 एग्जांपल्स को समझेंगे। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन हम इतने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, मेटाफर सबसे पहले देखेंगे होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है परिभाषा। तो देखिए, ये मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि जो मेटाफर होता है वो सिमिली की तरह ही होता है। इम्प्लाइड का मतलब अंतर्निहित, ठीक है। लगभग ये सिमिली की, या फिर आप मान सकते हैं कि जो मेटाफर है ये सिमिली ही है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम समझेंगे। तो ये मेटाफर इज एन इम्प्लाइड ऑफ सिमिली, ये बहुत ही जो है इजी डेफिनेशन है। अगर आप इसे याद करना चाहें तो ये परिभाषा जो है बहुत ही सरल है, ठीक है। ये मेटाफर इज एन इम्प्लाइड ऑफ सिमिली, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहते हैं तो देखिए क्या है। इन ये मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, यानी कि इन ये मेटाफर, मेटाफर में टू थिंग्स यानी कि 2 वस्तुओं, ठीक है। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, कंपेयर मतलब तुलना की जाती है। तो मेटाफर में 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, बट शर्त क्या है, ये तुलना वाला तो आपको सिमिली में भी था, ठीक है, जिसमें लाइक एज हम यूज करते थे। बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज, लेकिन जो तुलना वाले शब्द थे, जो कंपैरिजन वाले वर्ड थे, वो मेटाफर में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और सिमिली में क्या किया जाता था, लाइक हो गया, ठीक है, एज हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता था, तुलना वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ऐसा मेटाफर में नहीं है। तो मेटाफर जो है वो लगभग सिमिली की तरह होता है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन आप ये इंग्लिश में याद कर लीजिए। सेकंड है कि मेटाफर में 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन जो तुलना वाले वर्ड होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है। इन ये मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। अब ये तो था डेफिनेशन। अब आपको कुछ तो समझ में आ चुका होगा। अब हम एग्जांपल से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सबसे सरल लेते हैं, जैसे है लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम। वैसे मैं इसका जो है हिंदी मीनिंग आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप जो है इसका हिंदी मीनिंग समझना चाहते हैं तो पीडीएफ में दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको हिंदी मीनिंग के साथ भी मिल जाएगा। तो देखिए, लाइफ इज ए ड्रीम यानी कि जीवन एक स्वप्न है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन लाइफ का जो तुलना किया गया है वो ड्रीम से किया गया है, यानी कि जीवन एक स्वप्न है, जीवन की तुलना हम स्वप्न से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर तुलना वाले वर्ड यूज नहीं किए गए हैं। अगर इस प्रकार से होता लाइफ इज एज लाइक ए ड्रीम, ठीक है, तो वो आपका हो जाता सिमिली। तो देखिए, 2 वस्तुओं की तुलना की गई है, 2 चीजों की तुलना की गई है, लेकिन इसमें तुलना वाले वर्ड, कंपैरिजन वर्ड नहीं है, तो यही होगा मेटाफर, ठीक है। लाइफ की तुलना ड्रीम से। अब दूसरा देखिए, जैसे है द कैमल। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ठीक है। यानी क्या कहा गया है, द कैमल जो ऊंट होता है, इज द शिप जहाज होता है, ऑफ डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान का। तो ऊंट जो है वो रेगिस्तान के का जहाज है, ठीक है, इसे माना गया है रेगिस्तान का जहाज। तो देखिए, यहाँ पर जो कैमल है इसकी तुलना की गई है डिजर्ट से, शिप ऑफ डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंट की तुलना इससे की गई है, लेकिन तुलना वाले जो वर्ड है कंपैरिजन वाले वो यूज नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफर होगा। तो द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। तो ये दोनों आपके एग्जांपल्स हो गए। तीसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। तो सभी एग्जांपल्स को समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे तीसरा है आपका द ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली। तो देखिए, ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली।
ही इज द स्टार, वह सितारा है, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का, वह अपने परिवार का सितारा है। तो इसमें वह जो व्यक्ति है उसकी तुलना की गई है स्टार, ठीक है, ऑफ हिज फैमिली, स्टार से, तो वह अपने परिवार का सितारा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं किए गए हैं, तो ये आपका होगा मेटाफोर, ठीक है। एक एग्जांपल, अभी 2 एग्जांपल हम और देखेंगे। तो चौथा एग्जांपल हमारा है स्टूडेंट कि ही हैज ये हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। अब देखिए क्या है, ही हैज उसके पास है ये हार्ट ऑफ स्टोन, यानी कि एक पत्थर का दिल, उसके पास एक पत्थर का दिल है, ठीक है। पत्थर और दिल की तुलना की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफर होगा, ठीक है। बिना किसी वर्ड के जो है पत्थर और दिल की तुलना की गई है, तो यहाँ पर होगा मेटाफर, ठीक है। ही हैज ये हार्ट ऑफ स्टोन। अब हमारा लास्ट देखेंगे क्या है, वो है स्टूडेंट लाइफ इज, या पढ़े होंगे, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो जीवन है, लाइफ जो है ये फूलों की सेज नहीं है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब फूलों की सेज, तो लाइफ जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर है आपका मेटाफर, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल्स आप इसके याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है ये फूलों की सेज नहीं है, तो समझ में आया, यहाँ पे लाइफ की तुलना बेड ऑफ रोजेस से की गई है। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल से समझ में आ चुके होंगे। डेफिनेशन भी सिमली अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर सकते हैं सिमली बाय शुभम लेक्चर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।